क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बोलने आया हूं जो हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा हुआ है, हमारी चुनावी प्रक्रिया और उस पर उठते हैं गंभीर सवाल। हाल ही में राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप किसी एक पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि उस भरोसे के बारे में है जो हम हर 5 साल में अपने कीमती वोट के साथ जताते हैं। उनका जो पहला आरोप है, उनका जो पहला मुद्दा है, वोट चोरी। साथियों, राहुल गांधी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जनादेश को भाजपा के पक्ष में मोड़ने की कोशिश हुई। उनका दावा है कि चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल के बीच मिलीभगत से नतीजे काफी प्रभावित हुए हैं, खासकर महाराष्ट्र में। उन्होंने 1 करोड़ फर्जी मतदाता की बात कही। सोचिए, अगर यह सच है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी गंभीर चेतावनी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए यह घटना बेहद शर्मनाक होगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक की सूची में जो मतदाता सूची आती है उसमें भारी गड़बड़ी है। गलत नाम, नकली पते और एक ही जगह पर सैकड़ों मतदाता दर्ज हैं। उनके अनुसार बेंगलोर में 120 वर्ग फुट के कमरे में 80 वोटर दर्ज हैं। अब सवाल उठता है, ये चुनावी व्यवस्था की गलती है या फिर जानबूझकर की गई हेराफेरी? मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा, अगर आप अपने आरोपों पर कायम हैं तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर सार्वजनिक रूप से हमसे माफी मांगे। अब आप ही सोचिए, अगर चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है तो अपनी पारदर्शिता और सच्चाई सामने रखने में उसे दिक्कत क्यों है? कहीं यह देश को गुमराह करने का प्रयास तो नहीं? राहुल गांधी का कहना है, उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है और आयोग की यह मांग अनुचित है। ई वोटर डाटा की जो मांग है राहुल गांधी की, उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी ताकि आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। उनका सीधा सवाल है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो डाटा देने में इतना दिक्कत क्यों है?